साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इमला लिखना सीखें। इमला जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में कहते हैं सुरतलेख यानी सुनकर लिखना। हम बोलेंगे और आप अपनी कॉपी पर सुन कर लिखेंगे और अपना लिखा हुआ हमारे लिखे हुए से मिलाते चलेंगे। यदि आप किसी शब्द को ठीक से ना लिख पाएँ तो उस शब्द के नीचे निशान लगा दें। वीडियो देखने के बाद में उस शब्द को अपनी कॉपी पर बार बार लिखें। इतनी बार लिखें कि अब की बार जब आप उस शब्द को लिखें तो बिल्कुल ठीक ठीक लिख पाएँ। तो इमला लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी नैतिक शिक्षा की कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है घमंडी कौआ। घमंडी कौआ थोड़ा सा थोड़ी बड़ी कहानी है, तो इसलिए हमने इस कहानी को 2 वीडियो में बनाया है। आज की वीडियो नंबर 1 और दूसरी वीडियो का लिंक भी हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देखें। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। तो लिखिए, एक बार की बात है। एक बार की बात है। एक बार की बात है। विराम लिख दें, आगे लिखें सर्दी की ऋतु में। सर्दी की ऋतु में लिखते रहिए। सर्दी की ऋतु में भीषण ठंड से भीषण ठंड से भीषण ठंड से हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत बर्फ से ढक गया। बर्फ से ढक गया। बर्फ से ढक गया। विराम लिख दें, आगे लिखें झील और झरने। झील और झरने। झील और झरने तक जम गए। तक जम गए। झील और झरने तक जम गए। विराम लिख दें, आगे लिखें पर्वत के उस पार। पर्वत के उस पार। पर्वत के उस पार मानसरोवर में। मानसरोवर में। मानसरोवर में रहने वाले हंसों का। रहने वाले हंसों का। रहने वाले हंसों का जीवन दूभर हो गया। दूभर लिखेंगे, जीवन दूभर हो गया। जीवन दूभर हो गया। इतना आपने लिख लिया होगा, इतना मिला लीजिए। एक बार की बात है। सर्दी की ऋतु में भीषण ठंड से हिमालय पर्वत बर्फ से ढक गया। झील और झरने तक जम गए। पर्वत के उस पार मानसरोवर में रहने वाले हंसों का जीवन दूभर हो गया। आगे लिखिए, अतः सभी हंस। अतः सभी हंस। अतः सभी हंस। अतः सभी हंस
गर्म स्थान की खोज में, गर्म स्थान की खोज में, गर्म स्थान की खोज में, दक्षिण दिशा में, दिशा की ओर उड़े, दक्षिण दिशा की ओर उड़े, दक्षिण दिशा की ओर उड़े। विराम लिख दें, आगे लिखिए, उड़ते उड़ते वे, उड़ते उड़ते वे, उड़ते उड़ते वे केरल में मालाबार के, केरल में मालाबार के, केरल में मालाबार के, केरल में मालाबार के समुद्र तट पर जा पहुँचे, समुद्र तट पर जा पहुँचे, समुद्र तट पर जा पहुँचे। विराम लिख दें, आगे लिखें, वहाँ की जलवायु गर्म थी, वहाँ की जलवायु गर्म थी, वहाँ की जलवायु गर्म थी। विराम लिखें, आगे लिखें, हंसों ने उसी स्थान पर, हंसों ने उसी स्थान पर, हंसों ने उसी स्थान पर रहने का निश्चय किया, रहने का निश्चय किया, रहने का निश्चय किया। विराम लिखें, आगे लिखें, वे भूमि पर उतर गए, वे भूमि पर उतर गए, वे भूमि पर उतर गए। विराम लिख दें, आगे लिखें, हंस समुद्र में, हंस समुद्र में, हंस समुद्र में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। विराम लिख दें और इतना लिखा हुआ मिला लें। कहाँ तक लिखा था हमने? यहाँ तक लिखा था, दूभर हो गया। ठीक है, आगे मिलाइए आप। अतः सभी हंस गर्म स्थान की खोज में दक्षिण दिशा की ओर उड़े, उड़ते उड़ते वे केरल में मालाबार के समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ की जलवायु गर्म थी, हंसों ने उसी स्थान पर रहने का निश्चय किया, वे भूमि पर उतर गए, हंस समुद्र में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। आगे लिखिए। किसी शब्द को आप ठीक से ना लिख पाए हो, किसी शब्द में गलती हुई हो तो उसके नीचे निशान लगाते रहिए। ठीक है, आगे लिखिए, मालाबार तट के निकट, मालाबार तट के निकट, मालाबार तट के निकट, मालाबार तट के निकट, मालाबार तट के निकट ही कौओं का एक दल, निकट ही कौओं का एक दल, निकट ही कौओं का एक दल।
निवास करता था, निवास करता था, निवास करता था। विराम लिख दीजिए, आगे लिखिए कौओं का सरदार, कौओं का सरदार। कौओं लिखते समय कुछ लोग वा लिखते हैं और कुछ लोग ओ लिखते हैं, तो यहाँ पर ओ लिखिए आप, ठीक है, क्योंकि हमने ओ लिखा है। का में अव की मात्रा कौ, ओ में अनुस्वार बिंदु वो, कौओं, ठीक है। कौओं का सरदार बहुत घमंडी, बहुत घमंडी, बहुत घमंडी तथा धोखेबाज था, तथा धोखेबाज था, तथा धोखेबाज था। विराम लिख दें, आगे लिखें वह हंसों की सुंदरता, वह हंसों की सुंदरता, वह हंसों की सुंदरता। वह ऊंची उड़ान, वह ऊंची उड़ान, वह ऊंची उड़ान देखकर ईर्ष्या करता था, देखकर ईर्ष्या करता था, देखकर ईर्ष्या करता था। विराम लिखें, आगे लिखें एक दिन वह, एक दिन वह, एक दिन वह हंसों के सरदार के पास, हंसों के सरदार के पास, हंसों के सरदार के पास पहुंचा और बोला, पहुंचा और बोला मैं कौओं का राजा हूँ, मैं कौओं का राजा हूँ, मैं कौओं का राजा हूँ। विराम लिखें, आगे लिखें मैं उड़ने के, मैं उड़ने के, मैं उड़ने के अनगिनत ढंग जानता हूँ, अनगिनत ढंग जानता हूँ, अनगिनत ढंग जानता हूँ। विराम लिख दीजिए और इतना लिखा हुआ मिला लीजिए। मालाबार तट के निकट ही कौओं का एक दल निवास करता था। कौओं का सरदार बहुत घमंडी तथा धोखेबाज था। वह हंसों की सुंदरता व ऊंची उड़ान देखकर, यहाँ पर चंद्र बिंदु है ये, देखकर ईर्ष्या करता था। एक दिन वह हंसों के सरदार के पास पहुंचा और बोला मैं कौओं का राजा हूँ, मैं उड़ने के अनगिनत ढंग जानता हूँ। आगे लिखिए हंसों के मुखिया ने कहा, हंसों के मुखिया ने कहा, हंसों के मुखिया ने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम मेरे साथ उड़कर दिखाओ, तुम मेरे साथ उड़कर दिखाओ,
तुम मेरे साथ उड़कर दिखाओ तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। विराम लिखें, आगे लिखें। अगले दिन कौवे तथा हंस। अगले दिन कौवे तथा हंस ने अगले दिन कौवे तथा हंस ने एक साथ उड़ना प्रारंभ किया। विराम लिखें, आगे लिखें। कौवा अपनी पूरी ताकत से उड़ा। कौवा अपनी पूरी ताकत से उड़ा। कौवा अपनी पूरी ताकत से उड़ा तथा हंस से कुछ आगे निकल गया। विराम लिखें, आगे लिखें। यह देखकर दूसरे कौवे प्रसन्नता से काँव काँव करने लगे। विराम लिखें और इतना लिखा हुआ मिला लें। हंसों के मुखिया ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ उड़कर दिखाओ तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। अगले दिन कौवे तथा हंस ने एक साथ उड़ना प्रारंभ किया। कौवा अपनी पूरी ताकत से उड़ा तथा हंस से कुछ आगे निकल गया। यह देखकर दूसरे कौवे प्रसन्नता से काँव काँव करने लगे, यानी कि अपनी खुशी जाहिर करने लगे कि हमारा सरदार जीत रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इमला लिखना सीखा। उम्मीद करते हैं आपने एक बार में बिल्कुल ठीक लिखा होगा। यदि आप कुछ शब्दों को ठीक से ना लिख पाए हों तो उन शब्दों को अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए। यदि आप ज़्यादा शब्दों में मान लिया ज़्यादा शब्द आपसे गलत हो गए हों तो वीडियो को बार बार देखिए। और आपसे और ज़्यादा शब्द गलत हो गए हों, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख कर लिख लीजिए। ठीक है, नकल करके सारी पूरी कहानी को नकल करके लिख लीजिए और उसके बाद में आप इमला लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ सीखते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी हिंदी सीख जाएंगे। और आज की वीडियो में हमने कहानी शामिल की घमंडी कौवा, जिसका वीडियो नंबर 1 था। और अगले वीडियो में हम घमंडी कौवा वीडियो 2 वीडियो लाएंगे, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। तो लाइक भी कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।